लेकिन जो महीना सितंबर का है उसमें हरियाणा के चुनाव का प्रचार विचार हो जाएगा और 1 अक्टूबर को शायद वोटिंग है और 4 को गिनती है। तो अब हमने क्या कहा, क्योंकि हरियाणा से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई आप महाराष्ट्र क्यों कर रहे हो, हरियाणा क्यों नहीं कर रहे, हरियाणा फतेह करना है, हरियाणा की भी तो बात करो, हरियाणा में भी बहुत सारे पेंशनर है, हरियाणा के भी बहुत सारे लोग हैं। तो सबसे पहले मैं वो कहूंगा कि अपने अपने राज्य, अब हरियाणा से हैं आप तो जरूर लिख दीजिए कमेंट में कि हरियाणा से हैं और हरियाणा फतेह करना है। और सभी वृद्धजनों को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है और पिछला वीडियो जो हमने बनाया था महाराष्ट्र फतेह करने का, उस पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया। 50,000 से ज्यादा लोग अब तक उसे देख चुके हैं, लगभग 60,000 के करीब, और ये बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि ये वीडियो 1 लाख से पार जाएगा, 1 लाख लोगों के पार ये वीडियो पहुंच जाएगा। लेकिन हमें ये संख्या और बढ़ानी है। वो इसलिए बढ़ानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच जाए, और ये बात बड़ी अच्छी तरह से पहुंच रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने सभी साथियों से, आज जो वीडियो है वो खुशखबरी का है। खुशखबरी क्या, एक इस तरह हमारी योजना को और परिपक्वता मिलेगी आज के वीडियो में। बहुत सारी आज के वीडियो में इंफॉर्मेशन है, तो आपसे मैं ये चाहूँगा कि इसे आप लास्ट तक देखें और इस वीडियो को भी पहले वीडियो की तरह शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। देखिए अभी लगभग 3:30 बज रहे हैं, 3 या लगभग 4 के करीब बज रहे होंगे, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इस वीडियो को शूट करते समय चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है और हमारे और आपके लिए एक सूचना आई है, वो सूचना हम बताएंगे, और महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई सूचना भी आई है, उसको भी हम शेयर करेंगे। और ये हमारे और आपके लिए कैसे फायदेमंद है, या हमें इसमें और क्या स्ट्रेटजी बनाने का टाइम मिल गया, और जो समय मिल गया, और जो तरीके मिल गए। इस बार मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पेंशनर चुनाव में अपनी धाक जमाएगा और सरकारों को घुटनों के बल पे ले आएगा, और ये मुझे लगता है 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा। अगले 1 महीने में अगर हमने सही से कर लिया काम, तो शायद मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो हम तमाचा मारना चाह रहे थे, जो हम सरकार को झिझोड़ना चाह रहे थे, जो हम सरकार को उठाना चाह रहे थे, वो हम काम कर पाएंगे। लेकिन उससे इन सबसे पहले मैं एक मैसेज पढ़ूंगा। एक मैसेज है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने हमें लिखा है, देवरिया है यूपी से। तो इन्होंने क्या एक लिखा है, एक मैसेज लिखा है, मैं पहले ये पढ़ दूं, फिर देखिए कैसे खलबली मच गई है। सब जगह खलबली मच गई है। वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, अब वो कहने लगे हैं, वो बात करने लगे हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, ये है शिकायत पत्र मिनी संसद जी। राम राम जी, निवेदन है कि मोदी जी ने ईपीएस कार्यालय में सूचना भेज देते कि पेंशनर, कर्मचारी और किसान से ही सरकार बनती है। अभी उपचुनाव उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में सीएम का चुनाव होने जा रहा है। इसमें मुख्य सीएम योगी जी हैं। क्या वो 2027 और 29 के चुनाव में भारत के हिंदू के रक्षक योगी जी हैं। मोदी अगर रिटायर्ड के कर्मचारी ईपीएस डाक विभाग से पेंशन नहीं बढ़ाएंगे, तो योगी जी के लिए आने वाले चुनाव में योगी जी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। कहने का मतलब ये अपनी भाषा में कह रहे हैं, सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग है, लेकिन मोटी मोटी ये कह रहे हैं कि जो यूपी का चुनाव होगा आने वाला विधानसभा का, योगी जी की हालत बहुत बुरी हो जाएगी अगर मोदी जी पेंशनरों को उनका हक और अधिकार नहीं देंगे। ये मोटी मोटी बात कहने का मतलब है। और ये कौन है? ये बीजेपी के कार्यकर्ता, अभी बताऊंगा, देखिए कौन है। अगर ईपीएस विभाग के कर्मचारियों के लिए घाटा हो रहा है, तो हमारा अंशदान रुपया वापस कर देवें। ये कह रहे हैं कि भाई अगर ईपीएस 95 या ईपीएफओ में घाटा हो रहा है, तो हमारा जो अंशदान है वो रुपया वापस कर देवें। इसके बाद ईपीएस विभाग के गेट पर ताला लगा दें। ईपीएस विभाग के गेट पर ताला लगा दें। सांसद व विधायक कौन सा अंशदान जमा कराते हैं जो इनको पेंशन दिया जाता है, इसका विवरण जवाब देवें मोदी जी। ये बीजेपी का कार्यकर्ता मोदी जी से पूछ रहा है कि भाई सांसद और जो आपके विधायक होते हैं, ये कौन सा
अंशदान जमा कराते हैं, इसका भी विवरण दें। आगे का भविष्य देखते हुए भारत की सुरक्षा के लिए योगी जी को रखना जरूरी है। ये अपनी पसंद है, देखो किसी भी व्यक्ति की पसंद हो सकती है, उसको योगी जी पसंद हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से योगी जी भी 2027 में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। ये मोटी मोटी बात इन्होंने कहा है। इनको शायद योगी जी ज्यादा पसंद है, और हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है। किसी को योगी पसंद है, किसी को मोदी पसंद है, किसी को राहुल पसंद है, किसी को ममता पसंद है, किसी को ये आपके अखिलेश पसंद है, किसी को लालू और नीतीश पसंद है, नायडू पसंद है। सबकी पसंद है, तो सबकी पसंदों का सम्मान है, क्योंकि ये देश है, लोकतंत्र है। लेकिन ये जो मोटी बात कह रहे हैं, ये चेतावनी या ये सजग कर रहे हैं अपनी पार्टी को। ठीक है, भविष्य के मोदी जी भविष्य देखते हुए भारत की सुरक्षा के लिए योगी जी को रखना बहुत जरूरी है, इसलिए पेंशनर की पेंशन ईपीएस दिलवा दें। आपका आभारी। ये है बीजेपी कार्यकर्ता, देवरिया उत्तर प्रदेश से हैं। अब इनका नाम तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि पिछली बार मैंने एक वीडियो में किसी का नाम लिया था, तो वो नाम या फोन नंबर लेने से पता नहीं क्या हुआ कि चैनल पे स्ट्राइक आ गया। तो ये कोई बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, देवरिया से हैं, और ये लिख रहे हैं। तो जो भी आप हैं, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप योगी को पसंद करते हैं या मोदी को पसंद करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले आप ये सीखिए कि आप पेंशन को पसंद करिए, पेंशन के मुद्दे को पसंद करिए, और पेंशन के मुद्दे पे जो चुनाव लड़े उसको पसंद करिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना बड़ा व्हाट्सएप पे लिखा मैटर, अपने मन के भाव को रखा, जिसमें आपने ये भी रखा कि ईपीएफओ को बंद कर देना चाहिए। ये सब बातें करी, लेकिन मोटी बात, अब हम लौट के आते हैं अपनी जो असल बात थी, वो उसको शुरू करते हैं। और आप रुके रहिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और हमें और आपके लिए, सबके लिए खुशी बात है। सबसे पहली बात यह है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चुनाव आयोग की, उसमें महाराष्ट्र के चुनावों को थोड़ा आगे सरका दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्वयं कहा है कि 6 महीने के अंदर चुनाव होते हैं। जो उसकी चुनाव की डेट होती है, जब चुनाव मतलब विधानसभा का कार्यकाल खत्म होता है, उसके 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होते हैं। तो मोटा मोटा जो डेट आई है, वो अब जो अगली डेट आएगी, वो ऐसा इशारा मिल रहा है कि वो दिवाली के बाद ही होगा महाराष्ट्र में चुनाव। तो हमें काफी समय मिल गया महाराष्ट्र के चुनाव के लिए, हमें समय मिल गया, हमें तैयारी करने का समय मिल जाएगा। तो या तो नवंबर के लास्ट में होंगे या दिसंबर में, और ऐसा भी हो सकता है महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव साथ साथ हों, तो दिल्ली के भी जनवरी में या फरवरी में आ जाएंगे चुनाव। तो ये मतलब काफी टल गया, ये बिल्कुल इस जो साल के अंत में जाके होने वाले हैं महाराष्ट्र के चुनाव, और महाराष्ट्र और झारखंड के साथ होंगे। चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि ये चुनाव इसलिए आगे कर रहे हैं, 2 हिस्सों में कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव था। 3 फेजेज में जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव किया गया, और जम्मू एंड कश्मीर बड़ा सेंसिटिव इलाका है। इतने दिनों के केंद्र शासन के बाद अब वहां पर चुनाव हो रहे हैं, और नई विधानसभा का गठन होगा, परिसीमन भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर थे। तो उस वजह से जम्मू कश्मीर के 3 फेजेज में चुनाव है। लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ साथ इन्होंने हरियाणा का चुनाव भी करा लिया, और ये सब चुनाव अगले अक्टूबर के महीने में 4 तारीख को इनका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि ये सितंबर में शुरू होंगे और अक्टूबर में जाके खत्म हो जाएंगे। अभी अगस्त में भी शुरू हो जाएंगे, मतलब नॉमिनेशन वगैरह की प्रक्रिया, लेकिन मोस्टली जो चुनाव है, जो हरियाणा का चुनाव है, वो अक्टूबर में होगा, सितंबर में होगा। और ये अगस्त में भी शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। अगस्त में अभी कह रहे हैं कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया अगस्त से शुरू होगी, लेकिन जो महीना सितंबर का है, उसमें हरियाणा का चुनाव का प्रचार विचार हो जाएगा, और 1 अक्टूबर को शायद वोटिंग है और 4 को गिनती है। तो अब हमने क्या कहा, क्योंकि हरियाणा से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई आप महाराष्ट्र क्यों कर रहे हो, हरियाणा क्यों नहीं कर रहे, हरियाणा फतेह करना है, हरियाणा की भी तो बात करो, हरियाणा में भी बहुत सारे पेंशनर है, हरियाणा के भी बहुत सारे लोग हैं। तो सबसे पहले मैं वो कहूंगा कि अपने अपने राज्य, अब हरियाणा से हैं आप तो जरूर लिख दीजिए कमेंट में कि हरियाणा से हैं और हरियाणा फतेह करना है, और यस। तो देखो हमारे पास 2 फायदे हुए इससे। एक तो फायदा ये हुआ कि जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ हरियाणा का चुनाव हो गया, तो हम हरियाणा का भी चुनाव में, अब मेरी एक अपनी क्षमता थी, क्योंकि ये जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी वाले, इनके पास तो हेलीकॉप्टर भी है, हवाई जहाज भी है, इनके पास बहुत सारे संसाधन है। तो ये मैं अगर महाराष्ट्र में होता तो हरियाणा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था।
लेकिन अब हम महाराष्ट्र भी कर सकते हैं, अब हम हरियाणा भी कर सकते हैं। और हरियाणा एक छोटा है, दिल्ली के पास में है, तो इसमें बहुत कम शक्ति लगाकर हम हरियाणा में लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। हम जो हरियाणा की गलतियों से सीखेंगे, महाराष्ट्र में श्योर शॉट फतेह कर ही लेंगे हम, क्योंकि दिल्ली की जो कमियां रही वो दूर की। अब हरियाणा के चुनाव में उतरेंगे, और हरियाणा का छोटा चुनाव है, 90 के करीब सीट हैं, और इसमें से हमें चाहिए, हमें क्या लगता है कि हरियाणा के चुनाव में हमें अब पेंशनर को हाथ आजमाना चाहिए। और हरियाणा का चुनाव अभी बिल्कुल उबाल खा रहा है। हरियाणा के चुनाव में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन कुछ सभी पार्टियों से दिल भर गया है, मन भर गया है लोगों का। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, इन सब का उन्होंने देख लिया है। और हरियाणा में पेंशनर भी बहुत है। तो आपको क्या लगता है, क्या हमें हरियाणा का चुनाव जो अगले महीने जिसकी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, क्या हरियाणा के चुनाव में हम लोगों को उतरना चाहिए? अगर उतरना चाहिए तो यस कर दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव थोड़ा आगे खिसका है। महाराष्ट्र में तो जाएंगे हम, महाराष्ट्र हमारा पूरा, महाराष्ट्र के अंदर हमारी पूरी ताकत है, शक्ति है, और लाखों करोड़ों लोग महाराष्ट्र में ऐसे हैं जो हम लोगों से जुड़ेंगे, और लाखों लोग हमें पेंशनर हैं और कंट्रीब्यूटर है। लेकिन हरियाणा एक छोटा राज्य है, 90 के करीब सीटें हैं। हरियाणा में भी, हरियाणा के लोगों ने कमेंट में लिखा कि हरियाणा क्यों नहीं मनोज भाई, हरियाणा क्यों नहीं। मुझे कुछ लोगों के फोन भी आए कि हरियाणा क्यों नहीं। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हमें हरियाणा में भी ये अभियान चलाना चाहिए? क्योंकि हरियाणा का चुनाव तो अगले महीने है, तो इससे हम धार दे पाएंगे अपने जो क्या बोलते हैं, अपनी योजना को और मजबूत कर पाएंगे। और हमें लड़के पॉलिटिकल भागीदारी करके चुनाव के माध्यम से किसी भी तरीके से प्रेशर बना के, ये अनशन वनशन से अब काम चलेगा नहीं, क्योंकि अनशन 10 साल हो गए करते करते, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कि हमारे हाथ में घोड़े की लगाम नहीं आएगी, तब तक मुझे कुछ लगता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे शायद 15 अगस्त को, लेकिन नहीं बोले, क्योंकि हमें इस बात का अंदेशा था कि प्रधानमंत्री जी को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी 11 लाख की चेतावनी दे रहे हैं। और आज भी मैंने कुछ लोगों को फॉर्म भेजा है, वो लगातार पीएम को फॉर्म भेज रहे हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, शिकायत पत्र मांगते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं नहीं दे पाता, तो आप लोगों के पास अगर शिकायत पत्र है और कुछ लोग देना चाहते हैं, तो ये भी प्रक्रिया मुझे लगता है चालू रहनी चाहिए साथ के साथ में। तो आप शिकायत भेजिए मोदी जी को, और पीएमओ को ये अपना पत्र भेजिए, और अलग अलग तरीकों से, जिस तरीके से भी होती है, मोदी जी को संपर्क करने की कोशिश करिए। अब होगा क्या, हरियाणा के चुनाव के अंदर अब हमें क्या करना है, हमें और आपको, आप सुन लो, देखो मैं सबसे आपसे बात कर रहा हूँ, हमें और आपको क्या करना है, हमें और आपको अब ढूंढने हरियाणा के अंदर वो लोग जो निष्पक्ष हों, जो पेंशनर की बात कर रहे हो, जो पेंशनर हो तो बहुत अच्छा, ऐसे लोगों को हमें इंडिपेंडेंट खड़े कर कर जिता कर लाना है। अगर हम हरियाणा में, देखो महाराष्ट्र में तो हम श्योर शॉट जीत जाएंगे क्योंकि बहुत संख्या है, हरियाणा में भी अब हमारे पास टाइम कम है, लेकिन हरियाणा में भी अगर हमने कुछ सीटें निकाली तो हम हरियाणा सरकार का भी अपनी बागडोर हाथ में रखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की भी बागडोर अपने हाथ में हो। अगर मैं इतनी गारंटी देता हूँ, अगर कुछ भी हमारे विधायक जीत गए, हम तो पूरे पे ही चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमारे कुछ विधायक जीत गए तो हम हरियाणा सरकार का भी कंट्रोल कान उमेट कर अपना काम करवाएंगे, और हम हरियाणा सरकार पे दबाव डाल के केंद्र सरकार से काम कराएंगे, और महाराष्ट्र सरकार पर दबाव डाल के केंद्र से काम कराएंगे। कहने का मतलब है, केंद्र की सरकार इस समय बड़ी कमजोर है, और केंद्र में कहते हैं बैसाखियों पे सरकार है। तो ये सरकार बैसाखी, देखो अगर ये फुल प्रूफ ताकतवर सरकार होती तो ये मनमानी करती, और ये कभी पेंशनर को हक नहीं देती। ये कमजोर सरकार है, ये आप ही लोगों की वजह से कमजोर हो गई है, तो इस सरकार को दिखाना चाहिए। देख डर गए ना ये, तो नीतीश को और नायडू को इन्होंने दिया ना, उनका जो भी उनकी डिमांड थी पूरी की, और हमारी तो डिमांड, हम तो, ये उन्होंने ब्लैकमेलिंग की होगी नीतीश ने और नायडू ने, या ज्यादा ले लिया होगा, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन हमारी डिमांड बड़ी जेन्युइन डिमांड है, लीगल डिमांड है। हम अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, और अपने हक के पैसे के लिए दबाव बनाना लोकतंत्र में कोई गलत बात नहीं है, राजनीति में भागीदारी करना कोई गलत बात नहीं है, और आप लोगों को इकट्ठा होना है। अब हरियाणा फतेह का भी नारा लगना चाहिए, और हरियाणा के अंदर बहुत सारे लोग मजबूत हैं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ढूंढो, देखो अभी तक आप लोगों ने सहमति दे दी,
इस वाले वीडियो के बाद मुझे ये पता लग जाना चाहिए कि आपकी सहमति आ जानी चाहिए, यस आ जाना चाहिए। अगर आपका इस वाले वीडियो पे यस आ गया तो हम हरियाणा में उतर जाएंगे। और हरियाणा क्योंकि दिल्ली के पास में है तो मैं अच्छी तरह से उसको एक दिन में अप डाउन कर भी कर सकता हूँ, दिल्ली में रहते हुए भी मैं हरियाणा कर सकता हूँ। तो हरियाणा के लिए बड़ा फीजेबल है, बस हमें हमारे मजबूत कैंडिडेट मिल जाए और उनकी कैंपेनिंग की जिम्मेवारी, उनकी मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेवारी, गांव से हरियाणा रूरल एरिया भी बहुत है तो और अर्बन एरिया भी है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है। तो रूरल एरिया में भी कैसे जुड़े लोगों से, कैसे कनेक्ट करें, क्या सब्जेक्ट हो। और हरियाणा के लोग ना बड़े कहते हैं, बड़े अक्खड़ भी हैं और बड़े जिसको चाहें चढ़ा दें, जिसको चाहें। और मुझे लगता है कि हरियाणा के लोगों सबसे मजबूत भी हैं खेलों में, हरियाणा के बच्चों का नाम हमेशा। तो ये बड़े कहते हैं ना शक्तिशाली लोग हैं, बड़े जबरदस्त लोग हैं। और आज चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जब हरियाणा के बारे में बोला, कह रहे 85 साल से ऊपर मतलब हरियाणा के अंदर लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं 85 साल से ऊपर। समझो बुजुर्गों की संख्या कितनी है, चुनाव आयोग खुद बता रहा है। और कह रहा है कि 10,000 से ज्यादा लोग लगभग, मैं सुनने में कुछ गलती हो सकती है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट में, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ 10,000 से ज्यादा तो ऐसे लोग हैं जो 100 साल से ऊपर हैं, वो भी वोट देने जाएंगे। तो चुनाव आयोग सीधा सीधा वृद्धजनों पर फोकस कर रहा है। तो हम भी क्यों ना बुजुर्गों का ही मुद्दा उठा लें हरियाणा में। और हरियाणा में बुजुर्ग पेंशन का मुद्दा अगर उठा लिया तो मुझे लगता है कि हरियाणा में जो हम शुरुआत करेंगे, हरियाणा के अंदर जो हम पिकअप पकड़ेंगे, हरियाणा के अंदर जो हम शक्ति पकड़ेंगे, हरियाणा के अंदर जो हम अगर हमारे 4 तारीख को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। अगर हरियाणा में हमारे लिए अच्छी न्यूज आ गई तो महाराष्ट्र वालों का जोश दुगना हो जाएगा, तिगुना 4 गुना हो जाएगा। हरियाणा से अगर हमें कहते हैं डूबते को तिनके का भी सहारा, अगर हरियाणा से हमने कुछ भी कर लिया, कुछ भी अचीव कर लिया तो महाराष्ट्र में वो एकदम जलजला आ जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर वो एनर्जी बन जाएगी, महाराष्ट्र के अंदर लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे, हमें हाथों हाथ ले लेंगे। तो मैं महाराष्ट्र के लोगों से भी चाहूंगा, मैं पूरे देश के लोगों से चाहूंगा, सब पार्टियों के, सब जाति के, सब धर्मों के लोगों से चाहूंगा कि हरियाणा में लग जाओ, हरियाणा में बुजुर्गों का मुद्दा उठा लें और हरियाणा में हम अपने कैंडिडेट भी तय कर लें। क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, हमें मुश्किल से 15 दिन मिलेंगे हरियाणा के लिए, जो हम कैंडिडेट अपने डिसाइड कर लें। उनका फॉर्म भी फिल करना है, उनको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी है, फिर उनके चुनाव के लिए कैंपेन भी करना है। तो ये आपका वीडियो, आपकी जिम्मेवारी है, जैसे पिछले वीडियो की जिम्मेवारी थी आपकी, ये वीडियो आप हरियाणा के कोने कोने तक पहुंचा दें। हरियाणा के हर पेंशनर को हाथ जोड़कर मेरी विनती है, महाराष्ट्र के हर पेंशनर से, पूरे देश के पेंशनर से विनती है कि अगर आप हरियाणा में किसी को जानते हैं, कोई मजबूत इंसान है जो चुनाव लड़ने के काबिल है, तो हम सब मिलके उसको चुनाव लड़ाएंगे। थोड़ा थोड़ा हम बाद में कंट्रीब्यूट भी करेंगे, अगर वो कमजोर पड़ जाता है तो हम आपस में कंट्रीब्यूट करके उसके लिए हम थोड़ी सी उसकी ताकत बन जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना कि साथी कंधे से मिलते हैं कंधे। अगर कोई हमारा साथी कमजोर पड़ेगा किसी भी मामले में, जनसंख्या तो मिल जाएगी हरियाणा में, लोग तो मिल जाएंगे, बुजुर्ग बहुत हैं, कार्यकर्ता भी मिल जाएंगे, कहीं कोई पैसे से कमजोर पड़ेगा तो हम सब फंड रेज करेंगे उसके लिए, वो अलग विषय है। लेकिन सबसे पहले हमारे पास वो लोग तो होने चाहिए जो पेंशन के मुद्दे पर हरियाणा में उतर जाएं और ताल ठोक दें। हरियाणा तो कुश्ती वाला देश है ना, ताल हरियाणा में, तो अब हरियाणा में ताल ठोकी जाएगी। हरियाणा चुनाव में बुजुर्ग पेंशनर ठोकेंगे ताल, यही शायद मुझे लगता है कि होगा। और इसका मतलब ये नहीं कि महाराष्ट्र वाला हमारा हो गया, ये हरियाणा तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। हरियाणा तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। और ये पिक्चर बाकी कहाँ की है? महाराष्ट्र की। कोई महाराष्ट्र में असली लड़ाई होगी, हरियाणा लड़ाई का आगाज होगा। हरियाणा में तो पानीपत भी है, कहते हैं ना पानीपत का युद्ध जो था वो डिसाइड किया था इस देश में, तो फिर से एक युद्ध लड़ा जाएगा और डिसाइड किया जाएगा अब की पेंशनर जीतेंगे इसे। तो हरियाणा तो ऐसी भूमि है, कुरुक्षेत्र, पानीपत ऐसी भूमि है जहाँ पे धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हुआ है। तो अब आपको क्या लगता है कि देखिए, ईश्वर ने जो जिसको भी आप मानते हैं, रब, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हैं, गॉड, उसने हमें इतना शुभ अवसर दिया है। चुनाव आयोग भी शायद हमारे दिल की और आपके दिल की सुन रहा था इसलिए, और हरियाणा के दिल की भी सुन रहा था कि हरियाणा के लोग चाह रहे थे कि हरियाणा में भी पेंशनर चुनाव लड़े। तो अब हम
इस जो महाराष्ट्र फतेह करने के अभियान है उसे हम हरियाणा से शुरू करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये अभियान हम हरियाणा से शुरू करें तो कमेंट में यस लिख दीजिए। और हरियाणा, अभी यस लिखना ही काफी नहीं होगा, आपको हरियाणा से कैंडिडेट भी ढूंढने हैं। 90 कैंडिडेट आपको ढूंढने हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। मेरा नंबर ले लो, मेरा नंबर पे एक देखो, कुछ लोग तो ऐसे ही कॉल कर देते हैं, हाँ जी मनोज जी कैसे हो। भाई मैं अच्छा हूँ और लगातार वीडियो बना रहा हूँ, हाँ, लेकिन जरूरी इंफॉर्मेशन के लिए फोन करा करो, बाकी व्हाट्सएप कर दिया करो। जरूरी इंफॉर्मेशन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैं फोन इसलिए नहीं उठा पाता कि मैं बहुत सारी मेरी बाध्यताएं हैं, लेकिन ये नंबर फिर मैं दे रहा हूँ आपको, और ये खासकर उनके लिए दे रहा हूँ कि हरियाणा के कैंडिडेट ढूंढ के इस पे मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना। और हरियाणा के कैंडिडेट, अगर कोई हरियाणा का कैंडिडेट अगर मुझे मैसेज करेगा तो फिर मैं उससे कॉल भी करूंगा और उससे डायरेक्ट बात करूंगा और उसके साथ बैठ के उसकी विधानसभा की डेमोग्राफी समझूंगा, उसकी चीजें समझूंगा, उसकी आबादी का संतुलन समझूंगा। पूरी प्लानिंग के साथ हम उसको पेंशनर के मुद्दे पे, पेंशन के मुद्दे पे, बुजुर्गों के मुद्दे पे, जैसे हमने दिल्ली के मुद्दे चुनाव लड़ा, गली गली, घर घर, गांव गांव, शहर शहर जाकर उसका प्रचार करेंगे और उसे जिता के लाएंगे। और उसकी जीत, क्योंकि हरियाणा की जीत से भी मुझे लगता है हम जीत जाएं कुछ तो शायद सरकार डरे ना, क्योंकि छोटा राज्य है। लेकिन जब हम महाराष्ट्र में घुसेंगे तो सरकार के हाथ पैर फुला देंगे। और मुझे लगता है कि शायद 11 लाख की चेतावनी से मोदी जी को कुछ असर पड़ा होगा, और 11 लाख की चेतावनी के बाद अब हरियाणा से जो पटक मारेंगे, पटक कहते हैं ना कुश्ती के अंदर, पटकी मारेगा ना हरियाणा से धोबी पछाड़, तो हरियाणा से एक सरकार को धोबी पछाड़ मारते हैं। उसके बाद भी अगर सरकार चित्त नहीं होती और पेंशनर का हक नहीं देती है, तो महाराष्ट्र में घुसकर उसका जड़ से समूल उसका क्रियाक्रम कर देंगे। कहने का मतलब सरकार अगर सुधर जाती है तो ठीक है, एक धोबी पछाड़ मारने के लिए अगर आप तैयार हैं, हरियाणा में एक उठाकर पटक कर सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, तो जरूर कमेंट में आप यस लिखेंगे। और हरियाणा की जो लोग हैं, मैं अच्छा नंबर तो बताना भूल ही गया, फिर से मैं बता देता हूँ, 8375009595। देखिए इसमें 95 भी आता है पीछे, पेंशन EPS 95 है तो 95 2 बार आता है, यानी कि डबल, वो डबल इंजन की सरकार होगी नहीं होगी, लेकिन ये डबल इंजन का नंबर है। फिर से लिख लीजिए 8375009595। इस नंबर पे हरियाणा के कैंडिडेट जो भी हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। और आप कोई लगता है कोई ऐसा लीडर है पेंशन से रिलेटेड, पेंशनर से रिलेटेड जो हरियाणा में है और जिसका अच्छा गुट है, तो आप प्लीज मुझे संपर्क कर लें और ये काम में देरी ना करें, क्योंकि अब 10-15 दिन ही रह गए हैं। इन 10-15 दिन के अंदर हम उसको पूरी तरीके से उसका ऑरा क्रिएट करेंगे, उसकी विधानसभा समझेंगे और उसके लिए प्रचार करेंगे, टीम लगाएंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे कि कुछ हम लोगों से फंड भी रेज करें। ये सब हम काम करेंगे और उसको हम जिता के लाएंगे। और उसको जिताने के बाद पेंशन के मुद्दे पे हम अपनी लड़ाई को मजबूत करेंगे और अगले महीने के अंदर सरकार को एक धोबी पछाड़ मारकर पेंशन ले लेंगे। नहीं तो महाराष्ट्र, तो फिर अगर अंतिम विकल्प तो फिर महाराष्ट्र ही है। और उसकी तैयारी के लिए जोर शोर से लगे रहिए आप। जिस तरह से आपने पुराने वीडियो को साथ दिया, पुराने वीडियो को समझाया, देखिए हमारे पास एक कॉन्क्रीट प्लान है। हम ये नहीं कि एक धरना कर लिया फिर 15 दिन तक एक लेटर दे दिया, लेटरबाजी करने का हमारा काम नहीं है कि मुख्यमंत्री को लेटर लिख दिया, सांसद को लेटर लिख दिया, इसको लेटर लिख दिया, ऐसे लेटर करके ना और टाइम पास, बस 2 कागज के पन्ने रंगे। और वैसे हमने भी 11 लाख की चेतावनी दी, लेकिन वो सब आपने भेजी। मैं कागज लिखने में ज्यादा भरोसा नहीं करता, एक्शन में ज्यादा भरोसा करता हूँ, क्योंकि कागजों को वो घुमाते रहते हैं और कागजों के खेल में आप सरकार से नहीं जीत सकते। आप एक कागज भेजोगे वो 2 कागज भेजेंगे, फिर आप 2 कागज भेजोगे वो 4 कागज भेजेंगे और वादे पे वादा चलता रहेगा और ऐसे 10 साल निकल जाएंगे। अब तो सीधा इनको धोबी पछाड़ मारने की जरूरत है, इनको राजनीति के मैदान में चित करने की जरूरत है। और हरियाणा की पिच पर इनको इससे बढ़िया पिच नहीं मिलेगी हमें और आपको कि हरियाणा की पिच पे इनको पटक कर सेमीफाइनल जीता जाए और फाइनल में महाराष्ट्र की तैयारी की जाए। आपको क्या लगता है कि हरियाणा के चुनाव में हम सब लोगों को, पेंशनर को अपने कैंडिडेट उतारने चाहिए? और अगर उतारने चाहिए तो जरूर कमेंट में आप लोग यस लिखेंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ जो मैंने नंबर दिया है उस पर संपर्क कर उसको व्हाट्सएप कर हरियाणा से कैंडिडेट भी ढूंढेंगे और ये 1 हफ्ते के अंदर कर लेना है आपको। मैं ये आपको आज जो भी दिन है, आज शायद फ्राइडे है,
और अगले फ्राइडे तक हमें कुछ कैंडिडेट मिल जाने चाहिए और हमारा काम भी शुरू हो जाना चाहिए। हम लग जाएंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे, अब हम लगातार लगे रहेंगे और इसको और बढ़ाएंगे, मोमेंटम को और बढ़ाएंगे और फिर हम जो हमारा हक है, जो पेंशनर का हक है, उसे लेंगे। आप लोग लगातार मुझे देखते हो, लगातार मुझे मेरे को मजबूत करते हो, मेरा हौसला बढ़ाते हो। 2-4 लोग आते हैं जो मेरा मनोबल नीचे करते हैं, लेकिन जब आप हजारों की संख्या में मेरा मनोबल बढ़ाते हो और आपको लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो लंबी होती है, काफ़ी मतलब की बात किया करो, तो मैं क्या छाटूं, क्या काटूं, सब तो मतलब की लगती है मुझे। मैंने पूरी वीडियो इसीलिए दोबारा सुनी। कुछ लोगों ने कहा इसमें कुछ काम की बात नहीं है। जिनको काम की बात नहीं लगती वो ना देखें, जिनको लगती है, मैंने पूरी वीडियो देखी, मुझे तो हर शब्द उसका ऐसा लगा कि हर शब्द कहने लायक था और कहीं भी ऐसा नहीं था कि मैंने जो कहा ना जा सके। और पूरी वीडियो के अंदर इंफॉर्मेटिव भी थी, पूरी वीडियो के अंदर हमने कुछ ना कुछ एक्शन था, ऐसा नहीं सिर्फ बातें हवाबाजी थी, हमने कुछ ना कुछ एक्शन था उस वीडियो में। और ये तो एक्शन से भरी हुई वीडियो है, चुनाव की तारीख आने के बाद बनाई हुई वीडियो है। मुझे लगता है कि आप अब हरियाणा के लिए कमर कस लेंगे और हम सब मिलकर हरियाणा की पिच पर सरकार को